नमस्कार, मैं हूं प्रभु पटेरिया और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम सत्ता का फाइनल। सरकार गंवाने के बाद प्रदेश में अब कांग्रेस साख भी गंवाती जा रही है। एक सप्ताह में 2 विधायकों के इस्तीफे के बाद भी प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ कह रहे हैं मैं चिंतित नहीं हूं। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस का दावा है कि सर्वे में बीजेपी कुल 1 सीट जीत रही है। कांग्रेस का आरोप है बीजेपी लोकतंत्र पर बदनुमा दाग है। बीजेपी जितनी गिरेगी जनता उतनी ही ताकत से लड़ेगी। तो दूसरी तरफ कमलनाथ कह रहे हैं मुझे कोई चिंता नहीं है कि कौन जा रहा है। मुझे तो पता था कि ये विधायक जा रहे हैं। मैंने उन्होंने कहा भी कि मैं जा रहा हूं, तो मैंने कहा कि जाइए, आपको जवाब जनता देगी। भारतीय जनता पार्टी को भी जवाब जनता देगी। प्रजातंत्र और संविधान का भारतीय जनता पार्टी की इस राजनीति में कोई मतलब नहीं है। तो बोला बोली कि इस और चला चलो कि इस बेला में ये जो जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, ये कमलनाथ कह रहे हैं। आज हर वर्ग परेशान हो गया है इस पूरे मामले को लेकर। इस पूरे मसले पर कमलनाथ ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मुझे कोई चिंता नहीं है कि जाने वाले, मुझे तो पता था कि ये ऐसे एक आध हैं जो चले जाएंगे, तो चले गए। वहाँ भी सौदा कर रहे हैं। अब प्रजातंत्र और संविधान का कोई मतलब नहीं रहा। अब तो बोली बोलो और राजनीति करो। कांग्रेस को निपटने की चिंता नहीं है, जनता निपटेगी। भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर आरोप और बयान और घोषणा के अलावा कुछ बचा नहीं है कि आम जनता को ये सोचते मूर्ख बना लेंगे। आज हर वर्ग परेशान है। आज नौजवान परेशान है, छोटा कर्मचारी परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है, कृषि क्षेत्र में सब परेशान घूम रहे हैं। और ये सरकार पहले तो बना नहीं पाए, सौदे से बनाई, तब मंत्रिमंडल नहीं बना पाए, तब विभाग नहीं बांट पाए, अब चला नहीं पा रहे। असल में कांग्रेस अपने विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है। वो अपने विधायकों को यह भरोसा भी नहीं दिला पा रही है कि वो उनके पक्ष में खड़ी हुई है, जिसके चलते विधायकों का कांग्रेस से लगातार मोह भंग होता जा रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व पर वे नेता भी सवाल उठाने लगे हैं जो कुछ महीने पहले तक कमलनाथ मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। तंज कसने का मौका तो बीजेपी भी नहीं छोड़ रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बोल वचन सुनिए। कांग्रेस में अब सिर्फ नेता बचे हैं, कार्यकर्ता तो बचे नहीं हैं वहां पर। और अब ये इतिहास की पार्टी बनकर रह जाने वाली है। पदाधिकारियों की लिस्ट देखकर लगता है जैसे वृद्धाश्रम की लिस्ट हो। कुछ सालों में आप सुनोगे कि कांग्रेस इतिहास की वस्तु हो गई। कांग्रेस ऐसी पार्टी थी, ऐसे बोलेंगे। उसके इतने एमएलए हुआ करते थे। तो आप अभी देखोगे तो मोतीलाल वोरा 92 साल के पदाधिकारी हैं। सोनिया जी 70 से ऊपर की, 75 से ऊपर की पदाधिकारी हैं। लिस्ट आई है पूरी की पूरी। इनके पदाधिकारियों की लिस्ट है, वो सब 75-77 के ऊपर है। लिस्ट पढ़ो तो लगता ही नहीं है कि कांग्रेस के पदाधिकारियों की लिस्ट है। ऐसे लगता है जैसे किसी वृद्धाश्रम की लिस्ट हो। कमलनाथ सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में गिने जाने वाले डॉक्टर गोविंद सिंह का धैर्य भी लगता है अब चुकने लगा है। बकौल गोविंद सिंह, कांग्रेस का संगठन कमजोर है। हमें संगठन की मजबूती पर ध्यान देना चाहिए। अगर संगठन मजबूत होता तो विधायक कांग्रेस छोड़कर नहीं जाते। जिन गांधी परिवार के खिलाफ बोलना कांग्रेस में प्रतिबंधित है, उस गांधी परिवार के चश्मो चिराग राहुल गांधी के बारे में वे बोले। कांग्रेस में एकल नहीं सामूहिक नेतृत्व होना चाहिए। मेरी मान्यता है पार्टी प्रजातांत्रिक तरीके से चले। मैं वन मैन, जब एक व्यक्ति पार्टी संभालता है तो ऐसा होता है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कांग्रेस विधायकों के पार्टी छोड़ने के सवाल पर भी गोविंद सिंह ने कहा अगर उन्हें पता था तो और उन्होंने क्यों नहीं रोका जाने वालों को। इस पर मैं क्या कहूं, लेकिन मेरी राय है कि उन्हें रोका जाना चाहिए था, समझना चाहिए था। कुछ लोग लालच में आ जाते हैं। कुछ थोड़ा बहुत हमारे संगठन की कमजोरी थोड़ी है कि हम उनको रोक नहीं पाए, लेकिन ये हम मानते हैं कि संगठन मजबूत जब रहता है, चौतरफा दबाव रहता है जिले में आजकल संगठन हमारा कमज़ोर होने के कारण भी ये स्थिति पैदा हो रही है। संगठन पे हमें ध्यान देना चाहिए। जो हमारे लोग हैं, कहीं ना कहीं हमारी भी कहीं ना कहीं कोई कमी होगी तब तो लोग भाग रहे हैं। हम तो देख रहे हैं राजस्थान में क्यों वही हाल है, मध्य प्रदेश में है, और कर्नाटक क्यों टूट रही है।
संगठन की कहीं ना कहीं कमजोरी है, इसलिए पूरे देश में कांग्रेस के प्रति लोगों का उतना मोह भंग हो रहा है। अब मेरी तो मान्यता है कि प्रजातंत्र रूप से पार्टी चले। मैं वनमैन वाली जहाँ इकट्ठा आता है, एक तंत्र एक आदमी करता है, वहाँ मतभेद पैदा होते हैं, नाराज़गी पैदा होती है। सामूहिक नेतृत्व होना चाहिए। सामूहिक नेतृत्व में बहस हो, चर्चा हो हर मुद्दे पर, तभी कुछ निकलता है। हमारे नेता कमलनाथ जी बता सकते हैं क्यों नहीं रोका। हमारे घर का अगर कोई आदमी जा रहा है तो मेरा तो मत है कि उनको रोकना चाहिए था, समझाना चाहिए था, और हम जिसके साथी मित्र थे एक बार उनको समझाएं। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे ब्रजेंद्र सिंह राठौर की माने तो कांग्रेस संगठन में कोई कमी नहीं है। वे कहते हैं अति महत्वाकांक्षी लोगों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। ऐसे लोग जो जीत कर आए, लोगों ने उन्हें कांग्रेस की नीतियों पर भरोसा कर वोट दिया, ऐसे विधायकों का ध्यान अब जनता को भी रखना चाहिए कि कुछ तो चर्चाएं अनावश्यक भी होती हैं, लेकिन अगर उनकी जानकारी में कोई है, कोई बिकना चाहता है और खरीदार मंडी में मौजूद है, तो जिसको बिकना हो वो बिक जाए। लेकिन जनता, मैंने पहले ही कहा, जनता जनार्दन मूक दर्शक बनकर मध्य प्रदेश की देख रही है, इस वक्त बोल नहीं रही है। और जब आम जनता जनार्दन चुप हो जाए, इसका मतलब ये होता है कि कुछ बड़ा निर्णय करने की उसने ठान ली है। और बड़ा निर्णय यही है कि ऐसे धोखेबाजों को और ऐसे खरीदारों को मध्य प्रदेश की जनता सबक देगी और धूल चटाने का काम करेगी। चर्चा में तो पूर्व मंत्री उमंग सिंघार भी हैं। उन्होंने ट्वीट कर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है और केंद्रीय नेतृत्व को प्रदेश की स्थिति पर फोकस करने की नसीहत दी है। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार का कहना है कि वाकई में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसको देखते हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर केंद्रीय नेतृत्व को फोकस जरूर करना चाहिए। इसके अलावा सिंघार का यह भी कहना है कि आज कुछ लोग खुद नेता बनना चाह रहे हैं, जबकि पार्टी उन्हें नेता बनाती है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष संजय मसानी को लेकर किए गए ट्वीट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि एक समय संजय मसानी ने कहा था कि मैं धर्म और अधर्म की लड़ाई के चलते कांग्रेस के साथ धर्म की लड़ाई में हूं, इसलिए वह अपने जीजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी धर्म के बारे में कुछ ज्ञान दे सकते हैं। नहीं, बिल्कुल होना था भाई। आप भी तो आए मिल रहे कि ना, आप एक साथ बैठ के बात कर रहे हैं, तो हम भी वहाँ बैठ के बात कर सकते हैं। अब ऐसा तो चुनिंदा विधायक रहते, हजारों लोग तो रहते ही नहीं वहाँ पर। व्यवस्थाएं तो सब थी। अब अगर सरकार चाहती तो करा सकती थी, लेकिन सरकार ही नहीं चाहती जनता के मुद्दों से लड़ना। देखिए, जिस प्रकार से पार्टी के अंदर स्थिति बनी हुई है कि चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे सचिन पायलट हो, या जो भी महत्वाकांक्षा अपने लिए रखते हैं, लेकिन पार्टी संगठन को दूसरे पायदान पर रखते हैं। तो मेरा उन लोगों से कहना है कि आपको पार्टी ने नेता बनाया, आप नेता नहीं थे, आपको कार्यकर्ताओं ने नेता बनाया, आपको संगठन ने नेता बनाया। तो स्वाभाविक है, राहुल जी ने भी कहा है कि जो जा रहा है तो जा रहा है, लेकिन आम कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं को, संगठन की आप सब निराश ना हो। पार्टी आपके कारण है, इन नेताओं के कारण नहीं है। नहीं, मेरी किसी से कोई नाराज़गी नहीं है। देखिए, जो चल रहा है उस पर मेरी तात्कालिक प्रतिक्रिया थी। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने धर्म अधर्म की बात करी है, तो मैंने भी उनसे यही कहा है कि आपके जीजा जी जो बगैर हाथ के अभी ठाकुर शोले के बने हुए हैं, मतलब उनका एक भी मंत्री नहीं बन पाया, तो कहने का मतलब है कि उनको भी सद्बुद्धि दे। देखिए, ऐसा है कि अब मेरे ख्याल से ये मामला पटाक्षेप हो चुका है। जो बात कहनी थी मैं पार्टी में कह चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि इस पर दोबारा प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है। तो साफ है कि प्रदेश में जो कमलनाथ पहले सरकार के मुखिया थे, अब वे संगठन के मुखिया बने हुए हैं। जो पहले उनसे सुर में सुर मिलाते थे, अब उन पर उंगली उठाने लगे हैं। ये भी याद रखिए कि ये वो लोग हैं जो पार्टी में बने हुए हैं। अब इनकी नहीं सुनी तो मान लीजिए कि जैसे केंद्रीय नेतृत्व ने संगठन को उसकी नियति पर छोड़ दिया है, किसी दिन नियति नेतृत्व को अकेला छोड़ देगी। अब इस पूरे मुद्दे पर अनादि टीवी के पॉलिटिकल एडिटर ललित उपमन्यु अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जरा आइए उनको भी सुन लेते हैं। देखिए, ये कांग्रेस में जो हाथ छोड़ने का जो रोग लगा है, राजनीतिक रोग जो लग गया है, ये इसको अब आप केवल स्थानीय
समस्या कह के खारिज नहीं कर सकते। ये एक राष्ट्रव्यापी समस्या कांग्रेस के लिहाज से हो गई है। मध्य प्रदेश इसकी उत्पत्ति का कारक जरूर बना है, लेकिन ये अभी हमने देखा है 1 हफ्ते से राजस्थान में हाथ छोड़ने की प्रवृत्ति चल रही है और 20-25 विधायक इधर उधर हो गए हैं। हालांकि मामला कोर्ट में चला गया है। और उसके बाद सचिन पायलट के लिए या जब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाथ छोड़ा था, तब भी इनके पक्ष में भी कई लोगों के बयान आए। संजय झा का बयान आया, या मिलिंद देवड़ा का बयान आया, या संजय निरुपम का बयान आया। तो इसका मतलब ये है कि अब ये प्रॉब्लम, ये समस्या जो है वो राष्ट्रव्यापी हो गई है और साफ साफ लग रहा है कि इसमें कांग्रेस के अंदर 2 हिस्से हो गए हैं। और वो जो मुझे पहली नज़र में जो दिख रहा है वो ये कि ये 2 हिस्से उम्र के हिसाब से हुए हैं। एक पुरानी पीढ़ी के नेता हैं और एक नई पीढ़ी के नेता हैं। और नई पीढ़ी के नेता जो कांग्रेस में बहुत उम्मीदों के साथ आए थे और जिन्होंने खासतौर से राजस्थान और मध्य प्रदेश में सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के लिए जो हाड़-तोड़ मेहनत की थी, और जब उनको उसका सिला नहीं मिला और ऐसा लगा उन्हें कि ऊपर हाईकमान से अभी भी पुरानी पीढ़ी को तवज्जो दी जा रही है, तो उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया और जो उनके फॉलोअर थे वो भी उसके साथ हो गए। तो ये दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस, इस जो आम जनता को दिख रहा है, जो आपको और हमको समझ में आ रहा है कि ये 2 पीढ़ियों का झगड़ा है और इसमें एक संतुलन की ज़रूरत है, लेकिन कांग्रेस के किसी भी स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे कह लो, स्थानीय स्तर पे कह लो, इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए कोई अनुसंधान नहीं किया जा रहा, कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। बल्कि ऐसा लगता है कि अलग अलग स्तरों पे इसे नाक का सवाल बना लिया गया है। जैसे मध्य प्रदेश में जब सिंधिया का एपिसोड हुआ तो कमलनाथ चाहते तो बंद कमरे की बैठक करके और मामले को सुलझा सकते थे, लेकिन नाक का सवाल था, बदल के बयान आया कि उतर जाएं सड़क पे। तो जो भी हुआ वो सामने था सबके। सचिन पायलट ने जब बगावत की तो अशोक गहलोत बहुत तल्ख लहजे में उनके खिलाफ बयान देते रहे। दिल्ली में 4 नेताओं ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रमुख लीडर राहुल गांधी ने कह दिया कि जो जाना चाहता है वो जाए। तो ये जो नाक का सवाल बन गया है कांग्रेस में, और ये इसके विघटन की वजह, विघटन एकदम अभी नहीं कहें अपन, लेकिन हाँ जो इंस्टॉलमेंट में, जो किश्तों में जो विघटन हो रहा है कांग्रेस का, ये उसकी बहुत बड़ी वजह है। और अफसोस होता है ये जान के सुन के कि अगर कोई नेता ये कहे कि मुझे पता था कि वो विधायक बीजेपी में जा रही हैं या जा रहे हैं, और उसके बाद भी अगर उनको नहीं रोका जाए, तो ये कहीं ना कहीं एक ईगो है। और ये ईगो राजनीति में मेरे ख्याल से ईगो एक दायरे तक, एक लिमिट तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं आपको लचीला होना पड़ता है। तो राजनीति के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अनादि टीवी के पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी। आइए मनोज वर्मा जी से समझते हैं कि आखिर क्या चल रहा है कांग्रेस में और मध्य प्रदेश की राजनीति का ये जो एक नया पहलू सामने आया है, जबकि कांग्रेस सत्ता की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि इस चुनाव में वो जीत कर फिर वापस सत्ता हासिल कर सकती है। तो सत्ता के फाइनल में, सत्ता की इस जंग पर मनोज वर्मा जी से हम जानने की कोशिश करते हैं कि मनोज जी बताइए, उमंग सिंघार वो नेता जो मंत्री रहे कमलनाथ सरकार में, ब्रजेंद्र सिंह राठौर, डॉक्टर गोविंद सिंह, इनके सुर एक होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोई उंगली राष्ट्रीय अध्यक्ष तक उठा रहा है, कोई उंगली जो है कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तक उठा रहा है, कोई कमलनाथ तक उंगली उठा रहा है, और कोई पार्टी पूरे संगठन पर ही सवालिया निशान लगा रहा है। प्रभु जी, निश्चित रूप से अगर लब्बो-लुआब देखें सारे नेताओं की बातचीत का, तो हम ये देखेंगे कि सबका फोकस नेतृत्व पर है। चाहे वो प्रदेश का नेतृत्व हो, कि कमलनाथ जो कह रहे थे कि मुझे पता था, मैं चाहता तो रोक सकता था, जैसा ललित जी ने कहा कि अगर आप संगठन के मुखिया हैं और अगर इस तोड़ फोड़ को, टूट फूट को आप नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा। पड़ोस में भूपेश बघेल को देखिए आप, इसी प्रकार का असंतोष से जूझते हुए उन्होंने सरकार आज किस इस मुकाम पर ले आए हैं। राजस्थान में देखिए, इतनी तगड़ी आर पार की लड़ाई के बाद अशोक गहलोत सरकार बचाए हुए हैं और उम्मीद की जा रही बचा लेंगे। तो दोनों रास्ते उन्होंने अपनाया, उन्होंने डंडा भी दिखाया, उन्होंने प्यार से भी बात की, तो ये दोनों चीज़ें उन्होंने की। लेकिन मध्य प्रदेश में ये होता नहीं दिख रहा है। उमंग सिंघार की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, तो एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है कि कार्यकर्ता की जो ताकत है वो कांग्रेस पहचान नहीं रही। और कांग्रेस के संग बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता होते नहीं हैं, वो नेता के कार्यकर्ता होते हैं। जैसे सिंधिया जी का उदाहरण है, वो गए तो उनके पीछे जो 22 लोग थे, 16, 20, 22 लोग, वो सारे चल दिए। कल को और कोई हो सकता है, दूसरा बड़ा नेता जाए तो हो सकता है उसके समर्थक उसके साथ चले जाएं। बीजेपी से सीख लेना होगी कि कार्यकर्ताओं को कैसे सहेजा जाए। जो बात उमंग सिंघार कह रहे थे वो 16 आने से थी कि नेता पार्टी नहीं बनाते हैं, पार्टी नेता बनाती है। लेकिन कांग्रेस में हो क्या रहा है कि राहुल गांधी को आप ज़बरदस्ती नेता बनाना चाह रहे हैं।
आप 2 बार के लोकसभा के चुनाव के नतीजे देख लिए, प्रदेश में देख लीजिए, आपने सिंधिया को दरकिनार किया, आपने लीडर बनाने की कोशिश की, मास लीडर बनाने की कोशिश की कमलनाथ को, जिसकी कि उनका ना टेम्परामेंट था ना उनकी आदत थी। उनको बंद कमरे की राजनीति सुहाती थी या छिंदवाड़ा और दिल्ली के बीच में, लेकिन आपने उनको कहा कि आप जनता के बीच जाइए। सरकार बन भी गई, लेकिन वो अपने 125 लोग भी नहीं थे जो कि पूरे, उनको भी वो सहेज के नहीं रख मनोज पाए। जी, कमलनाथ की बात पर जो अभी आपने कहा कि कमलनाथ को जन नेता बनाने की कोशिश की गई, याद करें जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की स्थितियां आई थी तो कमलनाथ के पक्ष में ही विधायकों ने ज़्यादातर ने वोटिंग की थी। सिंधिया दूसरी पसंद थे उनकी, बड़ा अंतर बताया गया था। कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया था कि सिंधिया के पक्ष में केवल उनके 114 में से 30-32 विधायक ही आए, बाकी सारे के सारे कमलनाथ के पक्ष में खड़े हुए। तो कहीं ये इतना समर्थन जिस व्यक्ति के पास था और वही व्यक्ति आज ये कह रहा है कि मेरे विधायक जाते हैं तो चले जाएं, सरकार का मुखिया 15 साल बाद सरकार आई, उनको ये कोई उम्मीद वही नहीं है कि वो सरकार को अपनी बचा के रखें। तो आखिर ये कैसी राजनीति कमलनाथ मध्य प्रदेश में खेल रहे हैं? तो बिल्कुल वही बात है प्रभु जी, आप देखिए कि आपने जो बात कही वो बिल्कुल 16 आने सच है कि सिंधिया के 30 समर्थक मान लीजिए बाकी कमलनाथ के थे, लेकिन वो अकेले उनके नहीं थे, उनको दिग्विजय सिंह ने भी समर्थन कर दिया, पचौरी गुट के जो विधायक थे, अरुण यादव के जो समर्थक थे, तो सिंधिया वर्सेस बाकी कांग्रेस हो गई थी। तो इसलिए कमलनाथ हमको पल्ले में भारी दिखे और ये लगा कि दोनों के बीच में अंतर बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल अगर विधायकों की बात करें कि सबके अलग अलग कर दीजिए, तो फिर इस हिसाब से तो दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया जाना था, क्योंकि कहा यही जाता है कि मंत्रिमंडल के सहयोगियों की संख्या देख लीजिए, उनके जितने सदस्य थे और या जो विधायकों की संख्या है, तो वो ज़्यादातर दिग्विजय सिंह के समर्थक थे। कमलनाथ का पलड़ा इसलिए भी भारी था क्योंकि पहले से जब उनको अध्यक्ष बनाया गया था मई में 2018 में, तब ये एक संभावना यही थी कि उनको बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री बनते हैं, अगर वो जीतते हैं तो मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। और दूसरी एक बड़ी बात है कि वो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कोशिश यही की थी कि अपने जितने लोग हैं जिनको वो टिकट दिलवा सकते हैं उनको टिकट दिलवा दिया जाए। उसी में एक प्रसंग हुआ था इंदौर एयरपोर्ट का, आपने भी पता है कि जब उन्होंने फ़ोन लगाया था दिग्विजय सिंह ने एक नेता के लिए और उसके बाद जो जवाब मिला था, तो ये कांग्रेस की अंदर की बात बताती है कि जब वो विनय वाकलीवाल के लिए सामने क्या बात हो रही थी और पीछे से क्या निकल कर आ रहा। तो ये पूरी कांग्रेस, जिसके बारे में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए राहुल गांधी ने कहा था मुझे खुद नहीं पता कि कांग्रेस चलती कैसे, तो अभी तक वो चलाना भी नहीं सीखे। कमलनाथ तो 40 साल से देख रहे हैं, उन्होंने राहुल गांधी के साथ तो बहुत बाद में काम किया, सोनिया गांधी के साथ उन्होंने काम किया, संजय गांधी के साथ उन्होंने काम किया, उन्होंने राजीव गांधी के साथ काम किया और भी तमाम लोगों के साथ काम किया, लेकिन वो ये तय नहीं कर पा रहे कि उनकी टीम में कौन लोग काम करेंगे। गिने चुने उन्होंने अपने सलाहकार बनाए जो उनका कोर मैनेजमेंट देखते थे कि किससे बात करना है, कौन सा काम करना, कौन सा नहीं करना है। लेकिन जो विधायकों की सुनवाई नहीं थी, चाहे वो इमरती देवी हो या बाकी लोग जो छोड़ गए और जो छोड़कर नहीं गए हैं, वो भी यही सवाल उठा रहे हैं। जैसे गोविंद सिंह जो कि अभी तक उनके पक्ष में थे, सिंधिया के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला, वो तक कह रहे हैं कि अगर उनको पता था तो रोका जाना चाहिए। तो आप कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज दे रहे हैं कि हमारी कोई गरज नहीं है, आपका ईगो इतना बड़ा हुआ है, जैसे ललित जी भी कह रहे हैं कि कोई रुकता है तो रुके, जाता है तो जाए। ललित जी ये भी कह रहे थे कि इसके लिए कांग्रेस में अनुसंधान करने की कोई स्थिति नहीं है, कोई ये प्रयोग नहीं कर रहा है, कोई देखना नहीं चाह रहा है कि कांग्रेस को लगातार डैमेज किया जा रहा है और बचाने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो क्या ऐसे में मध्य प्रदेश की जो स्थितियाँ अभी दिख रही हैं, जब सवाल राहुल गांधी तक उठाए जा रहे हों कि राष्ट्रीय नेतृत्व तक बात हो रही है, यदि राहुल गांधी पर बात होती है सीधे सीधे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पर बात होने माना जाएगा, तो क्या उस तरीके जैसे संजय निरुपम पे कार्रवाई, उस तरीके का कांग्रेस कोई एक बचाव का कदम उठा सकती है कि जो सवाल उठाए उसके खिलाफ कार्रवाई कर दो, या इनको झेला जाए? ये जो मुद्दे बता रहे हैं इस मुद्दे पर कांग्रेस विचार करे और प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन यदि संभावित उसको लगता है तो वो करे, या राष्ट्रीय स्तर से कोई और किसी को भेजना हो पर्यवेक्षक बनाकर कुछ चीज़ें संभालने के लिए, तो वो कांग्रेस ऐसे कोई कदम उठाते हुए दिख रही है क्या आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात प्रभु जी जो आपने कहा कि अंदर से जो आवाज़ें उठा रहे हैं उनकी सबसे पहले सुनी जाए कि समस्या क्या है, उसका निदान कैसे हुआ। अगर आप बाहर करते जाएंगे अनुशासनहीनता के आरोप में, तमाम आरोप में, तो जिन पर आप नहीं कर रहे हैं कोई एक्शन, वो तो खुद ही अपने आप जा रहे हैं। चाहे हमने वो नेपानगर विधायक का मामला देख ही दिया या बड़ा मलहरा का। आप कमलनाथ कह रहे हैं कि जो जाना जाए, उनकी जानकारी में कौन कौन जा रहा है, लेकिन वो आधा सच है।
क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा कि जब प्रद्युम्न सिंह लोधी जाते हैं तब उसके बाद तरवर लोधी और राहुल लोधी को बुलाकर वो बातचीत करते हैं, समझाइश देते हैं। इसके बाद सज्जन सिंह वर्मा से वो मुलाकात कराते हैं। तो चिंता है, लेकिन वो जाहिरा तौर पे जाहिर करने चाह रहे हैं कि मेरी जानकारी में सब, और एक बार जिसको जाना है चला जाए, जो बचेंगे वो खालिश कांग्रेसी होंगे और उनके साथ मिलकर हम भविष्य में सरकार बना लेंगे या उपचुनाव जीतकर फिर से सरकार बना लेंगे। तो ये जो आती आत्मविश्वास है, लेकिन आप उसको जमीनी लड़ाई कैसे लड़ोगे? कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं है, कार्यकर्ताओं की कोई बात नहीं कर रहा। जी मनोज जी, मुझे लगता है कि ये जो पूरा मसला चल रहा है कांग्रेस के अंदर की राजनीति चल रही, इसमें दिग्विजय सिंह ने कल एक बात कही थी, उसको लेकर आज डॉक्टर गोविंद सिंह ने बात कही। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सोचना चाहिए, संभलना चाहिए, अपने आप को पहले से पुरानी स्थिति में लाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो सत्ता पर हासिल हो सके। बिल्कुल निश्चित तौर से, लेकिन सवाल वही है कि सुनवाई कौन करेगा, जिनको सुनना है। बीजेपी में हम देखें मनोज जी, मुझे लगता है समय की सीमा है, हमारा समय खत्म हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही सत्ता के फाइनल में। कल फिर नए विषय के साथ हम जुड़ेंगे सत्ता के फाइनल इस कार्यक्रम में। तब तक देखते रहिए अनादि टीवी पर ताज़ा खबरें।